नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूं पावर हाउस रोड बेगूसराय में और हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं बेगूसराय के जाने माने चर्चित साहित्यकार अमर शंकर झा सुबा जी। जी हाँ, अमर शंकर झा सुबा जी ने गद्य और पद्य दोनों पर अपनी कलम चलाई है और बेगूसराय में जाने माने चर्चित साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके साहित्यिक गतिविधि और सफर। चलिए हम मिलते हैं अमर शंकर झा सुबा जी से। खबर चक्र में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके खबर चक्र को धन्यवाद देता हूं कि मुझसे मिलकर और मेरे साक्षात्कार को और मेरे साहित्य को जानने के लिए आपने जो मुझे अभी अपने स्टूडियो में बुलाया है, इसके लिए आपके खबर चक्र और खबर चक्र के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं, साहित्य से आपका जुड़ाव कैसे हो गया? साहित्य मेरी विरासत है। मेरे पिता जो बेगूसराय जनपद के अभी सबसे साहित्यकार में से एक हैं, उनका नाम है श्री कस्तूरी झा कोकिल, और मैं बचपन से ही उनको गुनगुनाते सुनता था। और मैं जब तो वो गुनगुनाते थे तो हम अपने माँ से भी पूछते थे, और कभी कभी ये माँ बाबूजी कौन गाना हरदम कहते रहे छो, क्योंकि हम लोग अंगिका भाषी भी हैं, अंगिका भी लिखते हैं, तो अपनी घरेलू भाषा में ही अपनी माँ से पूछते थे। तो कहते हैं की करे छो, कविता लिखते हो तो, और वो अपने धुन में अपना गुनगुनाते और अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाते। बस वही देखते देखते हमको भी एक दिन लगा कि नहीं, कविता लिखना चाहिए। फिर लगा कि ना, फिर क्योंकि विरासत है, मेरे खून में ही कविता थी, मेरा संस्कार ही कविता थी, तो बीते कई वर्षों से मैं अब इस विधा में हूँ। कई मैंने कहानियाँ लिखी, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुआ है, तो मैं अपने विरासत को संभाल रहा हूँ। आप जो है किन किन भाषाओं में रचना करते हैं? मैं मुख्यतः अभी हिंदी और अंगिका में गद्य और पद्य दोनों विधा में लिखता हूँ, और हमारे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं और लोगों ने सराहा भी है, और पाठकों की प्रतिक्रिया भी आती ही रहती है। तो लगता है कि हमारी लेखनी सार्थक हुई है। मैंने अपने विरासत को अच्छे से संभालने का प्रयास करता हूँ और पाठकों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, और तो मैं और भी आगे साहित्य की सेवा करता रहूँगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के और व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो जब तक हम व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे और हमारा जो रहने का परिवेश है, रहन सहन है, वातावरण है, जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुरूप हमें ढलना चाहिए। इसलिए कि हम, क्योंकि इतिहास कभी गलत चीज हमें नहीं बताता है। भले ये कहता है कि इतिहास दोहराया जाएगा, इस इतिहास कभी दोहराता नहीं है, इतिहास हमेशा बनता है। चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को लोग अपनाएं, और मैं हमारे मुख्य धारा में, हमारी मुख्य जो धारा है कहानियों की, उसमें मैंने यही कहने का प्रयास किया है कि हम सब एक इंसान हैं, परिवार है, अपनापन है। बस इसी सब को मैंने दर्शा के एक सामाजिक रूप से समाज को देना, सामाजिक रूप क्या होना चाहिए, ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान में एक से एक चर्चित साहित्यकार हैं। कौन ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचना से आप काफी प्रभावित हो गए? जैसे प्रेमचंद की कहानियां में अगर जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हमारे घर की कहानी है। बस हर एक घर में, हर एक जगह यही हो रहा है। तो प्रेमचंद से मैं थोड़ा ज्यादा प्रभावित रहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त दो राष्ट्र कवि हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर दोनों अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। दोनों में तुलना करना मुझ जैसे साहित्यकार के लिए बड़ा मुश्किल सा लगता है। दिनकर भी दिनकर ही हैं और मैथिली शरण गुप्त भी मैथिली शरण गुप्त ही हैं, लेकिन तुलना में दोनों को कैसे कह दूं कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा खराब है। अमर शंकर झा सुबा एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं ही, और इनकी पूरी जीवन साहित्य के क्षेत्र में बीत रहा है। उतार चढ़ाव इनके जीवन में हमेशा आते रहा है, लेकिन इन्होंने साहित्य को अपने जीवन में उतार लिया है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपकी रचना से अवगत हो जाए, तो कोई एक रचना जो हमारे दर्शक के लिए।
मैं कविता भी लिखता हूँ, गजल भी लिखता हूँ, दोहा भी लिखता हूँ। आपका आग्रह है तो मैं एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। अमर शंकर झा जी हर क्षेत्रों में कलम चलाई है और अभी आपके बीच में गजल पेश करने जा रहे हैं। आइए हम सुनते हैं सुब्बा जी के गजल। गजल है, नजर के दायरे में रहना कबूल कर। नजर के दायरे में रहना कबूल कर, नजर के दायरे में रहना कबूल कर। रहो कहीं भी तुम, रहो कहीं भी तुम, रहो कहीं भी तुम, मिलना कबूल कर। वाह वाह, बहुत खूब। कहीं भी तुम मिलना कबूल कर। तुम ही मोहब्बत, तुम ही इबादत हो मेरी। तुम ही मोहब्बत, तुम ही इबादत हो मेरी। हर सै में, हर सै में संग चलना कबूल कर। बहुत अच्छा। हर सै में संग चलना कबूल कर। मन गुलशन, मन गुलशन फूल खिले तुम्ही से। वाह वाह। मन गुलशन फूल खिले तुम्ही से। बनकर बहार, बनकर बहार मचलना कबूल कर। वाह, बनकर बहार मचलना कबूल कर। होगी गर इनायत, होगी गर तेरी इनायत मुझ पर खपा न होना। होगी गर इनायत मुझ पर खपा न होना। बाहों के दायरे में, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल कर। बाहों के दायरे में सिमटना कबूल कर। जख्म पुराने, जख्म पुराने जब लगते हैं टहकने। जख्म पुराने जब लगते हैं टहकने। मरहम, मरहम बन तुम चिपकना कबूल कर। मरहम बन तुम चिपकना कबूल कर। कभी सड़क पर, कभी सड़क पर, कभी गली में चला। कभी सड़क पर, कभी गली में चला। भाग दौड़ की, भाग दौड़ की दुनिया, ये दुनिया जो है भाग दौड़ की है। जिसको भी देखो सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यंत्रवत चले जा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई पूरा, कोई पश्चिम, पता नहीं सब कहाँ जा रहा है, आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। तो वही है, भाग दौड़ की दुनिया अमर कबूल कर। भाग दौड़ की दुनिया अमर कबूल कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सुब्बा जी की गजल, जो श्रृंगार रस से सजा हुआ हृदय को झकझोर देने वाला था। आपने खबर चक्र को कीमती समय दिया है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा और मैं अपने प्रिय पाठकों से भी यही कहना चाहूँगा कि साहित्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य के पढ़ने से ही हमें अपने इतिहास का पता चलता है, हमारे सुदृढ़ संस्कृति का पता चलता है। क्योंकि साहित्य हमेशा अपने वक्त को लिखता है, और जब तक हम अपने वक्त को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हमारा जीवन इसी तरह भाग दौड़ की दुनिया में व्यस्त रहेगा। इसलिए पुस्तक को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इधर मैं कई सालों से, कई वर्षों से देख रहा हूँ कि पुस्तकों के पाठकों की संख्या घट रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पुस्तक के साथ ये बात नहीं होनी चाहिए। पुस्तक ही हमारा संस्कार है, वो धरोहर है। क्योंकि हम तो आज डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल मेरे हाथ में है, सारा चीज डिलीट हो जाएगा, चला जाएगा, पता नहीं जाएगा, फिर इसको रिस्टोर करो, ठीक है, वो सारा चीज बेकार हो जाएगा। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, किसी न किसी कोने में हमारी पुस्तक वर्तमान रूप में मौजूद रहेगी, जो खुलकर अपने पन्नों को फड़फड़ा कर कहते रहेगी कि देखो मैं यहाँ हूँ, मुझ में ये चीज लिखा हुआ है, ये फलाने आदमी ने लिखा है। जो हमारा एक सुदृढ़ संस्कृति की पहचान है हमारी पुस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने खबर चक्र को कीमती समय। धन्यवाद। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।